13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट यूजिंग टेबल और कैलकुलेटर अगेन शो दैट दिस इक्वेशन। अब प्रूव का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 है। टेंजेंट इनवर्स ऑफ 5/12 को इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 हमने सॉल्व करना है। प्रूव का क्वेश्चन है। तो एक साइड लेकर दूसरी साइड बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसको लेट कर लिया एक एंगल अल्फ़ा के इक्वल। राइट हैंड साइड वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक एंगल अल्फ़ा के इक्वल लेट कर लिया हमने। फिर यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू बनाई है। साइन इनवर्स को दूसरी साइड पर ले गए तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू बन गई है 5/13। इस वैल्यू ने आगे यूज़ होना है, इसको हमने बॉक्स कर लिया। अब ये राइट साइड हम ले चुके हैं, इसमें साइन इनवर्स था। जो साइड बाकी है उसमें क्या फंक्शन है, टेंजेंट इनवर्स है। तो हमें ये देखना होगा टेंजेंट इनवर्स, जो कि जिसको हम टेंजेंट बना के सॉल्व करेंगे। टेंजेंट फंक्शन को साइन की मदद से कैसे फाइंड किया जा सकता है। सिंपल टेंजेंट फंक्शन की वैल्यू होती है साइन ओवर काज। उसमें साइन भी यूज़ हो रहा होता है, काज भी यूज़ हो रहा होता है। साइन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, काज हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो फर्स्ट वाला होता है साइन स्क्वायर प्लस काज स्क्वायर इक्वल टू 1, उससे हम लिख सकते हैं काज स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 5/13। इस साइन की जगह पुट कर दी 5/13 और इस पर होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके काज की वैल्यू फाइंड करने लगे हैं। होल स्क्वायर ओपन कर दिया 25 और 169 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 144 और 169 हो जाता है। तो ये काज स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू है 144 और 169। हमें काज अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रिमूव करना है। तो स्क्वायर रिमूव करने के लिए दोनों साइड्स पर रूट लेना होगा। ये ले लिया। 144 और 169 12 और 13 के होल स्क्वायर्स होते हैं, होल स्क्वायर बना के लिख दिया। होल स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया तो काज अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 12/13। साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा की वैल्यू बना ली है राइट हैंड साइड को लेकर। अब हम आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो वो लिया है और टेंजेंट दूसरी साइड पे फंक्शन कौन सा था, लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन था टेंजेंट इनवर्स का। तो इनवर्स तो बाद में बनेगा। तरीक़ेकार ये है कि जो है इस कंप्लीट फंक्शन को हमने अल्फ़ा लेट किया हुआ है ना, इसकी जगह अल्फ़ा अगर लिखा जाए फिर टेंजेंट को राइट साइड पे लेके आए, वो सिंपल टेंजेंट अल्फ़ा बन जाएगा। तो इसलिए हम अब टेंजेंट अल्फ़ा बना रहे हैं। टेंजेंट अल्फ़ा की वैल्यू होती है साइन अल्फ़ा ओवर काज अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है। साइन अल्फ़ा और काज अल्फ़ा की अभी जो वैल्यूज़ हमने फाइंड की हैं, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 5/13, काज अल्फ़ा की वैल्यू 12/13, ये पुट कर देंगे। ये और ये जब पुट कर दें, दोनों के डिनोमिनेटर से सेम है, डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ओनली 5/12। टेंजेंट अल्फ़ा इक्वल टू 5/12। इसके साथ से टेंजेंट रिमूव करना है। वैसे भी जो प्रूफ का क्वेश्चन है उसमें टेंजेंट इन्वर्स है, सिंपल टेंजेंट नहीं है, इसलिए टेंजेंट को टेंजेंट इन्वर्स बनाना है। तो ये टेंजेंट इन्वर्स बनेगा राइट साइड पे जाके, राइट साइड पे जाके टेंजेंट इन्वर्स बन गया, टेंजेंट इन्वर्स ऑफ 5/12। तो उसके बाद अल्फ़ा को वापस रिमूव करना है। प्रूफ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई अल्फ़ा नहीं है, क्वेश्चन में कोई अल्फ़ा नहीं है। अल्फ़ा हमने बीच में खुद से इंट्रोड्यूस किया है। एंड में जाके इस अल्फ़ा की जो वैल्यू है वापस पुट करनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू है साइन इन्वर्स ऑफ 5/13। तो अल्फ़ा की ये वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 5/13 की टीम वापस पुट कर दी क्वेश्चन 1 से। तो उसके बाद अगेन साइड चेंज करके लिख दिया टेंजेंट इनवर्स को, पहले साइन इनवर्स कंप्लीट साइड चेंज की हैं, पूरे लेफ्ट साइड, पूरी राइट साइड को लेफ्ट साइड बना दिया, पूरी लेफ्ट साइड को राइट साइड बना दिया। तो ये क्वेश्चन हमने प्रूव करनी थी, दिस इज प्रूव्ड। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 था। इसके बाद स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 2 भी इंक्लूडेड है। इसमें प्रूव दैट 2 काज इनवर्स ऑफ 4/5 को इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25 प्रूव करना है। ये जो प्रूव का क्वेश्चन होता है ना, इसके बाद स्टेप्स याद रखने होते हैं सीधे सीधे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक चीज़ याद रखनी है, लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 को छोड़कर सिंपल काज इनवर्स है, इसको लेट करना है अल्फ़ा के इक्वल। 2 को छोड़कर काज इनवर्स को अल्फ़ा के इक्वल लेट करना है। काज इनवर्स को दूसरी साइड पे ले जाके काज अल्फ़ा की वैल्यू बना ली। फिर हमें साइन भी चाहिए प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, काज की मदद से साइन फाइंड करना है। तो काज अल्फ़ा से जब साइन फाइंड करना हो तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस काज स्क्वायर अल्फ़ा।
काज अल्फ़ा की वैल्यू 4/5 पुट कर दिया, होल स्केयर एज इट इज़ आएगा, होल स्केयर ओपन कर दिया, 16/25 बन जाएगा, एलसीएम ले लिया, ये बन जाता है 9/25। साइन स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू बनी 9/25। हमें ओनली साइन चाहिए तो दोनों साइड्स पर रूट लेना होगा, 9/25 3/5 का होल स्केयर हो जाता है, तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू बन जाती है 3/5। काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा की वैल्यूज़ आ चुकी। अब हमें आना है अपने प्रूफ की तरफ। हम काज इन्वर्स लेकर चले थे, अब मिलाएंगे 2 को साथ। काज इन्वर्स को हमने लेट किया हुआ अल्फ़ा, तो ये चीज़ बन जाएगी 2 अल्फ़ा। काज इन्वर्स 4/5 को हमने अल्फ़ा लेट किया हुआ है, इसकी जगह अल्फ़ा पुट करें, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। साइन इन्वर्स फंक्शन इस साइड पे आए तो सिंपल साइन बन जाएगा, तो वो एक्सप्रेशन क्या बन रही होगी, साइन 2 अल्फ़ा। अब हमें कंसीडर करना है साइन 2 अल्फ़ा। अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा झोल वाला क्वेश्चन है, ध्यान इसको ज़्यादा देना पड़ेगा। साइन 2 अल्फ़ा, साइन 2 अल्फ़ा साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे। साइन 2 अल्फ़ा इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन अल्फ़ा काज अल्फ़ा। लेफ्ट हैंड साइड पे साइन 2 अल्फ़ा ही क्यों लिखा, इसकी रीज़न बता चुके हैं। इस साइड पे काज इन्वर्स को हमने अल्फ़ा लेट किया हुआ, इसको अल्फ़ा लिखा, 2 अल्फ़ा हो गया। साइन इन्वर्स दूसरी साइड पे आएगा, साइन 2 अल्फ़ा बन जाएगा, इसलिए हमने साइन 2 अल्फ़ा लिखा। और इसे ओपन कैसे किया, साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी से। वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, 2 एज इट इज़, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 3/5 और काज अल्फ़ा की वैल्यू 4/5। मल्टीप्लाइज कर दी हैं, 2 × 3 × 4 24, 5 × 5 25। साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू बनी 24 और 25। अब हमें सिंपल साइन नहीं बनाना, साइन इन्वर्स बनाना है। इस साइन को साइन इन्वर्स बनाने के लिए राइट साइड पे ले आए, साइन इन्वर्स ऑफ 24 और 25 बन जाएगा, और लेफ्ट साइड पे ओनली 2 अल्फ़ा रह जाएगा। अब अगेन अल्फ़ा को रिमूव करना है, अल्फ़ा की वैल्यू है काज इन्वर्स ऑफ 4/5। इस अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की ये वैल्यू काज इन्वर्स ऑफ 4/5 पुट कर दी, साथ में 2 एज इट इज़ और राइट साइड एज इट इज़, यही तो प्रूव करना था। दिस इज़ प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लें। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 ऐसी क्वेश्चन का, काज इन्वर्स ऑफ 4/5 को काट इन्वर्स ऑफ 4/3 प्रूफ करना है। हमें ये देखना है काज को लेकर काट बनाना इजी है, इन्वर्सेस को छोड़कर काज को लेकर काट बनाना इजी है, या काट को लेकर काज, तो काज को लेकर काट बनाना ज़्यादा इजी है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले को ले रहे हैं और इसको अल्फ़ा के को लेट कर लिया प्रीवियस 2 पार्ट्स की तरह। लेफ्ट हैंड साइड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इक्वल टू अल्फ़ा लेट कर लिया। अब काज इन्वर्स की साइड चेंज की, ये काज अल्फ़ा बन गया, काज अल्फ़ा की वैल्यू बन गई 4/5। काज अल्फ़ा की मदद से साइन अल्फ़ा फाइंड करेंगे, कोई इसमें न्यू स्टेप्स नहीं है, प्रीवियस 2 क्वेश्चंस की तरह। साइन अल्फ़ा की वैल्यू बन जाती है 3/5। काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा आ चुके हैं, दूसरी साइड पर है काट इन्वर्स। अब हम कंसीडर करेंगे, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, इस कंप्लीट को हमने अल्फ़ा का नेम दिया ना, इसकी जगह पे हमने अल्फ़ा लिखा, ये ज़ुबानी स्टेप्स हैं, ये लिखने नहीं है। इसको हमने अल्फ़ा का नेम दिया, इसकी जगह हमने अल्फ़ा लिखा। काट इन्वर्स है ये दूसरी साइड पे जाएगा, काट सिंपल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टोटली काट ऑफ अल्फ़ा, इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं काट ऑफ अल्फ़ा को। काट अल्फ़ा हमने लिखा, तो काट अल्फ़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से काज और साइन की फॉर्म में क्या होता है, काट होता है काज ओवर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज़ में। काट अल्फ़ा की वैल्यू होती है काज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। तो काज अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा हमने फाइंड कर रखे हैं, वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। जो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, ये डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 आंसर बचेगा। काट अल्फ़ा इक्वल टू 4/3 बचा। अब हमें काट नहीं कर बनाना, हमें काट इन्वर्स बनाना है, इसलिए काट फंक्शन को राइट साइड पे ले आए, काट इन्वर्स ऑफ 4/3 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड पे ओनली अल्फ़ा बच जाएगा। अब अगेन अल्फ़ा क्वेश्चन में कोई नहीं था, यहाँ हमने बीच में इंट्रोड्यूस किया होता है, वैल्यू का अल्फ़ा के को लेट किया होता है, तो अल्फ़ा की वो वैल्यू वापस पुट करनी है। अल्फ़ा की वैल्यू है काज इन्वर्स ऑफ 4/5, इस अल्फ़ा की जगह वो वैल्यू काज इन्वर्स ऑफ 4/5 पुट कर दी बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो यही इक्वेशन तो प्रूव करनी थी, दिस इज़ प्रूव्ड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वर्स में प्रूफ का क्वेश्चन है। हम ये देख रहे होते हैं कि किस फंक्शन को लेके दूसरे फंक्शन को बनाना इजी है। काज फंक्शन को लेके काट बनाना इजी है, तो काज इन्वर्स वाली कंप्लीट साइड को अल्फ़ा के को लेट करके इसे काज अल्फ़ा बना के साइन अल्फ़ा बना के काट अल्फ़ा बनाया, और फिर काट को राइट साइड पे ले जाके काट इन्वर्स बना दिया, और अल्फ़ा की जो वैल्यू लेट की हुई थी वो वापस पुट कर दी, तो जो इक्वेशन बनी वही रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। दिस इज़ प्रूव्ड।